पर डिबेट को ला रहा हूं। आनंद दुबे, उसके बाद स्टूडियो। आनंद दुबे, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है सीट बंटवारे को लेकर? अभी भी जीरो से शुरू करेगी कांग्रेस, उसी पर है बातचीत या आगे बढ़ी है कुछ? मानक जी नमस्ते। सीट बंटवारे का कामकाज जारी है। आपस में हमारे सभी नेता एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। जब सही समय आएगा तो सीटों का डिक्लेरेशन भी आप सबके माध्यम से देश और दुनिया को बता दिया जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा आपके हिसाब से? बहुत ही जल्द हो जाएगा। राजनीति में समय तय नहीं होता, राजनीति संभावनाओं भाई इलेक्शन का समय तो तय होता है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। वही कह रहा हूं, अब समय नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि जैसे बाकी दल अपने अपने उम्मीदवारों को डिक्लेयर करेंगे, हम भी करेंगे। क्या किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए मानक भाई? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं किए हैं। तब जब उन्होंने नहीं किया है तो हमने भी नहीं किया है। जब वो कर देंगे उचित समय पर हम भी कर देंगे। लेकिन एक विशेष बात करना चाहता हूं मानक भाई। अभी बहुत चर्चाएं हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यह देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे लोकप्रिय पार्टी। महाराष्ट्र का हाल सुनाता हूं। महाराष्ट्र में 100% मतदाता वोट करते हैं, उसमें से 27% के करीब भाजपा के पास वोट बैंक है। और ठीक है, ये कोई बहुत ही कमजोर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 27% इनके साथ हैं तो 73% महाविकास आघाड़ी के साथ। क्या बात कर रहे हैं? अब आप जरा अंदाजा लगाइए। कौन से चुनाव का आंकड़ा दे रहे हैं आप? 27% बीजेपी और 73% महाविकास आघाड़ी के लोकसभा, कौन सा? 2019 के लोकसभा की चर्चा कर रहा हूं, इतिहास में ले चलता हूं। अरे भाई 2019 का चुनाव किन दो पार्टियों ने मिलकर एक साथ लड़ा था, यह भी बता दीजिए जरा। मैं 2 मिनट सुनिए पहले। 27% के करीब वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 21% के करीब शिवसेना को मिला। ठीक है, मैं अब बात शिवसेना की नहीं करूंगा, मैं बात केवल बीजेपी की करूं। भारतीय जनता पार्टी तटस्थ है। उसने कहा कि हमारी वही ताकत है जो 2019 में थी, तो चलिए मान लेता हूं 27% आपकी ताकत है। लेकिन बाकी कौन? आपके साथ न एकनाथ शिंदे सेना के पास वोट है, न राष्ट्रवादी के अजीत पवार के पास वोट कर लेंगे आनंद दुबे स्टूडियो में बैठकर कि अजीत पवार के पास वोट नहीं है, एकनाथ शिंदे के पास वोट नहीं है, तो चुनाव में तय होगा। 27% बीजेपी को मिला, 21% शिवसेना को मिला। तो जब उद्धव ठाकरे अपना सारा वोट अपने साथ ले गए। नहीं, तो जब ये कमाल, जब ये चुनाव में तय होगा कि कितना वोट किसके पास है, तो अभी से कौन दम भर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों दम भर रहे हैं कि हम 400 पार, 300 पार? अरे जब पार ही पार करना है तो हम भी तो कहेंगे कि इस बार यह सरकार हो जाएगी देश की जनता के दूर। तो क्या करें? अब मुझे एक बात बताइए आनंद दुबे, आज का मुद्दा जो है ना वो ये है कि बीजेपी हाल के विधानसभा चुनाव में एक ऐसा फॉर्मूला निकाल कर लाई जहां वो अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में उतार देती है। ठीक बात। अगर महाराष्ट्र में भी उसने ऐसा ही किया, देवेंद्र फडणवीस भी उतर गए, बाकी नेता भी उतर गए लोकसभा चुनाव में, तब हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सब उतरे। हाँ, ये सब इन लोगों ने जो पिछले 1-1.5 वर्षों में महाराष्ट्र की स्थिति को खस्ता हाल बना रखा है ना, ये लोग जरा उतरे लोकसभा में। जनता खुद इंतजार कर रही कि लोग एक बार आए चुनाव मैदान। भी ये कहना चाहिए कि हम भी उतरेंगे। कहिए उद्धव ठाकरे लड़ेंगे चुनाव, आदित्य ठाकरे लड़ेंगे चुनाव, कह दीजिए। अरे भाई मैं तो वही कह रहा हूं ना कि जब सही समय आएगा तो कौन चुनाव लड़ने वाला है आपको तो बता दिया जाएगा। कभी भी अपनी रणनीति कोई उजागर नहीं करता मानक भाई। हमारा हर नेता सक्षम है, हमारे गठबंधन के हर नेता प्रधानमंत्री स्तर के नेता हैं। तो ये न कहिए कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हम बात यदि डिबेट की करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी उनका आईना हम दिखाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में लोकसभा लड़ेंगे तो उनके सामने हमारे भी एक से एक दिग्गज नेता चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको फिर बड़े गंभीरता से कह देता हूं, इनके पास वोट बैंक नहीं है। ये भगवान से रोज मनाते हैं कि चुनाव जितना टलता जाए उतना इनको सुकून है। नए कारपोरेशन का चुनाव करवाते हैं, नए विधानसभा का कोई चुनाव करवाते हैं, न ये सीनेट सदस्यों का चुनाव करवाते हैं। कोई चुनाव ये करना नहीं चाहते। लोकसभा का चुनाव थोड़े टल रहा है आनंद दुबे। हाँ तो ठीक बात, टाइम पर ही होगा, वो थोड़े टलने वाला। लोकसभा के चुनाव में हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 48 सीटों पर एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, अभी पता चल जाएगा। क्यों नहीं कह देते कि हम भी अपने सारे बड़े चेहरों को उतार देंगे चुनाव में? हमें क्या डरने की जरूरत है? उतारेंगे? हमारे नेता बहुत पॉपुलर है। मैं आपसे उतरेंगे सारे, संजय राउत भी उतरेंगे और ठाकरे भी उतरेंगे, सब उतरेंगे। मैं आपसे एक उल्टा कह रहा हूं, हम क्यों नहीं उतारेंगे? ये आप कैसे कह रहे हैं कि उतार दीजिए?
अरे उतारेंगे भाई। ओके। चुनाव तो इंसान ही लड़ेंगे, नेता ही लड़ेंगे, कि कोई विदेश की धरती से आके लड़ेगा। ओके। चुनाव हमारे पार्टी के नेतागण ही लड़ेंगे, और हर नेता अपने आप में सक्षम है। जब चुनाव आएगा तब हमारी लिस्ट आ जाएगी, और जब आप लिस्ट देखेंगे तो आप स्वयं मुस्कुरा के कहेंगे कि वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी लिस्ट अच्छा, आई ठीक है। ओके, क्योंकि ऑल राइट, एक ही जनता बात के पे। सर्वे जब होगा, ओके। उस सर्वे में जो लोकप्रिय है, जो जीत सकता है, ठीक है, हम उसे उतार ठीक है, देंगे। बहुत बढ़िया।